हाय गाइस। सो आज का क्वेश्चन है, टुडेज डेली क्वेश्चन इज डेली चैलेंज 1457 सूडो पैलिंड्रोमिक paths in a binary tree. तो the question given is given a binary tree where node values are digits from 1 to 9, मतलब 1 से लेके जो भी नोड्स होंगे उसमें जो वैल्यूज होंगे 1 से लेके 9 तक होंगे. A path in the binary tree is said to be pseudo palindromic if at least one permutation of the node values in the path is a palindrome. Palindrome basically क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है जैसे 1 2 1 आगे से और पीछे से सेम हो. 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 सेम है, बस डिजिट्स में नहीं होता. पैलिंड्रोम कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है जैसे ए. दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोम कॉज जो आगे से पढ़ते हैं और पीछे से पढ़ते हैं दोनों तरफ से सेम पढ़ा आ जाए उसको पैलिंड्रोम कहते हैं. ए बी ए दिस इज अ पैलिंड्रोम. तो सूडो पैलिंड्रोम क्या होता है? सूडो पैलिंड्रोम होता है कि जैसे 1 2 3, इसमें सूडो पैलिंड्रोम क्या बोला है कि जैसे हाँ, सूडो पैलिंड्रोम होगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ द परमुटेशन ऑफ द नोड वैल्यूज इन द पाथ इज अ पैलिंड्रोम. सूडो पैलिंड्रोम बेसिकली क्या होगा कि जैसे 1 2 3, नो नॉट दिस वन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 1 2 1, राइट? या फिर 3 3 2 2. ओके. सो सूडो पैलिंड्रोम ये होगा कि जैसे ये अगर मैं इसको इस नंबर को पढूं या फिर स्ट्रिंग कुछ भी बोल कह लो आप, इस नंबर को पढूं तो 3 3 2 2 2 2 3 3, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम. लेकिन अगर इसका कोई मैं परमुटेशन ले लूं जैसे कि 3 2 2 3, अब इसको पढ़ूं 3 2 2 3 3 2 2, आगे पीछे से दोनों तरफ से सब पढ़वा रहे हो तो दिस इज अ पैलिंड्रोम. ये एक इसका परमुटेशन है. तो सूडो पैलिंड्रोम वो होता है कि अगर कोई नंबर दिया है या फिर कोई स्ट्रिंग दिया है, अगर उसके किसी परमुटेशन को लेके मैं एक पैलिंड्रोम बना सकती हूँ उसको सूडो पैलिंड्रोम कहते हैं. ऑलराइट. सो let's take this question to board and understand there, and let's take example. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला है, लेट्स टेक इट टू व्हाइट बोर्ड, राइट? या सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट हियर, return the number of pseudo palindromic paths going from the root नोड टू लीफ नोड्स. सो पाथ बेसिकली हम किसको कंसिडर करेंगे? एक यहां से लेके एंड लीफ रूट नोड से लेके लीफ नोड तक, रूट नोड ये लीफ नोड यहां तक के इसको हम एक पाथ कंसिडर करेंगे रूट नोड से लेके लीफ नोड तक को. और हमें इसमें जैसे ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, राइट? एंड देन एक ये तीसरा पाथ ये हो गया, तो इसमें टोटल 3 पाथ है. अब मुझे बताना है कि इन तीनों पाथ में अगर मेरे स्यूडो पैलिंड्रोम बन रहे हैं और स्यूडो पैलिंड्रोम कितने हैं, नंबर ऑफ स्यूडो पैलिंड्रोम्स बताने हैं मुझे. ठीक है. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. यहाँ पे एक पाथ मेरा ये है. ठीक है. अब इसमें मैं देखती हूँ कि सूडो पैलिंड्रोम है कि नहीं है. सो द पाथ इज 2 3 3. लेट्स अरेंज इट. कैन आई अरेंज इट लाइक 3 2 3? Is it a pseudo palindrome? Yes, it's a pseudo palindrome. It is a palindrome. Yes, it's a palindrome. And is it a permutation of the nodes, the values of the nodes? This path, is it a permutation of this path? Yes, it is a permutation of a path, and it is a palindrome. That means it is a pseudo palindrome. All right. So मतलब एक result ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 हो गई. यस, एक तो हो गया. अब दूसरा पाथ कंसिडर करते हैं. पहला पाथ ये हुआ, दूसरा पाथ ये होगा. राइट. क्योंकि लीफ नोड ये है, इसके इसका राइट चाइल्ड इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, इसका राइट चाइल्ड इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है. तो रूट नोड ये, लीफ नोड है, दूसरा पाथ ये होगा. दूसरा पाथ क्या है? 2 3 1.
अब क्या ये सूडो, इसका किसी भी परमुटेशन हम बना ले, क्या ये सूडो पैलिंड्रोम कभी बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑल द डिजिट्स इन दिस आर ऑड नंबर, ऑड नंबर। और किसी भी पैलिंड्रोम में आप देख लोगे तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और किसी नंबर में डिजिट्स आप देख लोगे, तो या तो वो ये इवन रहते हैं आगे पीछे से बराबर होने के लिए, नहीं तो जो ऑड नंबर होते हैं, जो भी डिजिट्स ऑड नंबर में प्रेजेंट होते हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लूं, 2 3 3, 3 2 3, थ्री कितने नंबर है? थ्री के नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं? 2, एंड नंबर ऑफ टू कितना है? 1। ये 1 और ये 2, तो ये बना के पैलिंड्रोम बन जाता है। लेकिन अगर यही मैं ले लूं, जैसे 2 की वैल्यू ये ऑड नंबर में, अगर मैं ऑड नंबर में कोई और डिजिट मान लो, 3 3 2 4 हो गया, राइट? अब मैं 3 कितने हैं? 2 है। 2 कितने हैं? 1 है। और 4 कितने हैं? 1 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट जिनकी ऑड है, वो 2 प्रेजेंट है, राइट? 2 और 4 प्रेजेंट है। और इसका तो कभी पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता। तो बेसिकली जो पैलिंड्रोम के रूल होते हैं, मतलब वही पैलिंड्रोम कौन से बन, अब इससे इससे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इससे लॉजिक निकल के आ रहा है कि पैलिंड्रोम के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स वो इवन होने चाहिए। और जो नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स, फ्रीक्वेंसी मतलब ऑड काउंट्स, ऑड फ्रीक्वेंसी जो होते हैं डिजिट्स के, वो 1 होने चाहिए एट मैक्स। तभी वो पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ऑलराइट, तो लेट्स गेट बैक टू दिस एग्जांपल। इसमें 2 3 1, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट? इट्स नॉट अ सूडो पैलिंड्रोम। अब लास्ट हम पाथ देखते हैं, ये वाला पाथ, दैट इज 2 1 1। अगर इसका कोई मैं परमुटेशन देखूं, 2 1 1, इसका कोई परमुटेशन देखूं तो इसको 1 2 1 लिख सकते हो। एंड यस, दिस इज अ पैलिंड्रोम। नंबर ऑफ 1 इज 2 एंड number of 2 is 1, only single digit is present that has the frequency, odd frequency, which is 1, less than equals to 1, not greater than 1, so that's why it is a pseudo palindrome. So एक और pseudo palindrome होगा, तो इसमें +1 कर दूंगी, तो टोटल pseudo palindromic पार्ट्स कितने होंगे मेरे? 2 होंगे। ऑलराइट, सो अब इसका लॉजिक देखते हैं थोड़ा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। हम इसको कैसे कर सकते हैं? 2 3 3 1 1 1। हम एक साथ में एक एरे लेके चल सकते हैं। बेसिकली इसमें गिवन है हमारा ऑलरेडी, अगर देखो क्वेश्चन में देखो, तो इसमें दिया है कि जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसमें जो वैल्यूज होंगे डिजिट्स के, वो फ्रॉम 1 to 9 ही होंगे। ऑलराइट, तो इसका हम एक एरे ले सकते हैं उसका फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, कि जो डिजिट्स है मुझे उसके फ्रीक्वेंसी तो मेंटेन करने हैं ना, इसलिए हम उसके लिए एक एरे ले सकते हैं। ऑलराइट, एरे ले सकते हैं 10 साइज का या फिर 9 साइज का, 1 से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन 0 से इंडेक्सिंग होगी इसलिए मुझे 10 साइज का लेना पड़ेगा। तो हम एक एरे ले लेंगे 10 साइज का। 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट, 1 से लेके 9 तक डिजिट्स है। अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ाते रहूंगी जैसे जैसे मैं विजिट करूंगी। सबसे पहले मैंने विजिट करा, मैं 2 पे आई, एक पाथ जब तक मैं विजिट नहीं कर लूं, इधर नल और इधर ये सारे लीफ नोड्स है, राइट? इन दोनों के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है। तो 2 पे आई मैं, फिर 3 पे आई मैं, फिर 3 पे आई मैं 2 पे आई पहले।
टू पे आने के बाद रिकर्सिवली करेंगे इसको, ये तो आपको पता होगा। टू पे आई मैं, फिर टू का मैंने काउंट बढ़ा के कर दिया वन। थ्री पे आई मैं, थ्री का काउंट कर दिया मैंने वन। थ्री पे मैं दोबारा आई, थ्री का काउंट मैंने कर दिया टू, अब क्योंकि थ्री की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। थ्री का काउंट टू कर दिया। अब पैलिंड्रोम होने के लिए क्या चाहिए, इवन डिजिट्स होने चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑड डिजिट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू वन होने चाहिए। और अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लीव नो मतलब एक पाथ मेरा बन चुका है, जब मेरा लीफ का मतलब जब मेरा नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों मतलब एक पाथ बन चुका है, तो यहाँ पे मैं चेक लगा सकती हूँ कि इफ चेक लगा सकती हूँ, फिर मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगी क्या जो मेरे ऑड काउंट्स है फ्रीक्वेंसी का, वो ग्रेटर देन, वो लेस देन इक्वल्स टू वन है या नहीं। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू वन है तो मतलब यस इट इज अ पैलिंड्रोमिक पाथ, तो आंसर मैं वन कर दूंगी, ठीक है। तो ये एक पाथ के लिए अब यहाँ से मैंने अगर चेक किया तो ये ऑड काउंट क्या होगा, वन होगा। फिर इवन तो काउंट ही नहीं करेंगे, ऑड काउंट वन है, लेस देन इक्वल्स टू वन है लीफ चाइल्ड आने के बाद, तो यहाँ तो फिर इसके लिए हम एक रिजल्ट वेरिएबल मेंटेन कर लेंगे, और रिजल्ट में इफ ऑड काउंट लेस देन इक्वल्स टू वन होगा तो रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, रिजल्ट की वैल्यू अभी वन हो गई। अब मैं दूसरे पाथ पे आऊंगी, ये रहेगा मेरा ये वाला पाथ, राइट। और अगर मैंने ये कर लिया, एक पाथ मैंने कवर कर लिया, तो अब जाके मैं वापस जाते हुए जैसे मैं एंड तक आ गई लीव के, अब वापस बैक ट्रैकिंग करने के वक्त एक पाथ तो कवर कर लिया ना मैंने, तो उस पाथ के जो नोड्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी मेरे को माइनस करती रहने माइनस का मतलब रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब दूसरे पाथ पे जाने वाली हूँ। तो जैसे जैसे बैक ट्रैक करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे। थ्री पे थी मैं, फिर थ्री पे थी तो थ्री की फ्रीक्वेंसी वन कर दूंगी, फिर मैं थ्री पे आई, फिर थ्री की फ्रीक्वेंसी फिर मैं जीरो कर दूंगी वापस से। फिर मैं टू पे आई, फिर मैं टू पे आने के बाद फिर मैं वन पे जाऊंगी, राइट, ऑल राइट। तो अब मैं टू के बाद इधर थ्री पे आऊंगी दोबारा। अच्छा, थ्री की फ्रीक्वेंसी अभी वन ही होगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि मैं वापस तो गई नहीं थी, यहाँ से मेरा राइट चाइल्ड भी तो है। फिर मैं थ्री की फ्रीक्वेंसी वन कर दूंगी, और फिर मैं यहाँ से मेरा राइट चाइल्ड है तो अब मैं वन की फ्रीक्वेंसी दोबारा से वन कर दूंगी। और अब दोबारा नंबर ऑफ ऑड काउंट्स मेरे को करने होंगे, गिनने पड़ेंगे एरे में ट्रेवर्स करके। तो नंबर ऑफ ऑड काउंट्स कितने हैं, वन का, टू का, थ्री का, थ्री है, विच इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू वन, तो इसलिए ये एक सूडो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ऑलराइट, तो रिजल्ट प्लस नहीं होगा। अब वापस बैक ट्रैक करते करते जाऊंगी, सबसे पहले वन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी मैं, फिर वन की फ्रीक्वेंसी कम करूंगी, ये जीरो कर दूंगी। फिर मैं थ्री पे गई, थ्री की फ्रीक्वेंसी खत्म करूंगी, फिर मैं वन पे गई, फिर वन के बाद यहाँ पे राइट साइड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, हट टू पे गई, फिर टू, सॉरी वन पे नहीं, टू पे आई, फिर टू की फ्रीक्वेंसी कम नहीं करूंगी, देन उसके मैं राइट चाइल्ड पे जाऊंगी, फिर राइट चाइल्ड पे वन, वन आया, वन का फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा दिया मैंने। ये अब मैं ये वाला पाथ कंसिडर कर रही हूँ, ओके। वन पे आई, फिर मैं दोबारा वन पे आई, वन का फिर फ्रीक्वेंसी वन प्लस कर दिया, वन हटा के टू कर दिया। अब दोबारा से हम ऑड काउंट करेंगे, एरे ट्रेवर्स करके। इधर तो बाय डिफॉल्ट जावा में मैं करूंगी तो बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। फिर मैं वन पे आई, वन पे क्या है, टू है, दिस इज नॉट ऑड। फिर मैं टू पे आई, इसकी फ्रीक्वेंसी वन है, अब ऑड काउंट की मैं फ्रीक्वेंसी वन कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। फिर मैं इधर ही पूरा खा लिया तो ऑड काउंट की फ्रीक्वेंसी वन होगी। अब मैं चेक करूंगी जो ऑड काउंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल्स टू वन है, हाँ लेस देन इक्वल्स टू वन है, तो मैं रिजल्ट को प्लस प्लस करके रिजल्ट में प्लस वन कर दूंगी, टू होंगे, तो इसका आउटपुट होगा टू, क्योंकि टोटल पाथ्स कितने हैं मेरे, दो हैं जिसके सूडो पैलिंड्रोमिक जिनमें टोटल सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ कितने हैं, टू है। तो जैसे जैसे मैंने बताया ठीक वैसे ही चल के कोड कर देते हैं फटाफट। ऑलराइट, तो एक क्या करते हैं, एक तो पहले ना एक ग्लोबल रिजल्ट ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देती हूँ। और एक वेक्टर मेरे को लेना था, वेक्टर सॉरी एरे लेना था, जावा में कोड कर रहे हैं। तो एक मुझे एरे लेना था 10 साइज का, ऑलराइट, टेक एन एरे ऑफ साइज 10, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के नोट्स है इसीलिए मुझे 10 साइज का एरे लेना है। जो इंडेक्सेस है मैं उसको यूज है हैश मैप की तरह मैं एरे को यूज करूंगी, हैश एरे बेसिकली।
इंडेक्सेस यूज करके मैं उसको इंडेक्सेस यूज करके मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगी. And then yeah, let's call a function in which we will pass the root node and then we will pass the array, and then at last we will return the result. ये जो रिजल्ट होगा इसी को मैं यूज करूंगी. तो अब एक void solve, इसमें एक ट्री नोड रूट ले लो और एक एरे ले लो. और याद रखना वापस जाते जाते मेरे को फ्रीक्वेंसी कम भी करनी है, क्योंकि एक पाथ कवर कर चुकी हूँ मैं. अगर वापस जाते हैं मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं करी एरे में, तो वो जो दूसरा पाथ में काउंट करूंगी वो ऑलरेडी दूसरे पाथ वाला इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम करना है, याद मत भूलना. तो व्हाट विल बी द बेस केस? द बेस केस ऑब्वियसली इफ रूट equals to null, then we'll simply return. All right. और अब I have to maintain the frequency. Then what am I gonna do? Let's root के जो इंडेक्स होगा उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी. और अगर जब मेरा लीफ नोड पे मैं पहुंचूंगी, व्हेन रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड root dot right equals to null, देन जाके जब मैं एक पाथ तक मैं रूट से लेके लीफ नोड तक मैं पहुंच चुकी हूँ. अब मुझे क्या करना था, जो मैंने एरे में फ्रीक्वेंसी भरा था, अब मुझे उस एरे को ट्रेवर्स करके ऑड फ्रीक्वेंसी का काउंट निकालना है, ताकि पता कर सकूं कि सूडो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है. ऑल राइट. सो एक मैं यहाँ पे ऑड काउंट का वेरिएबल बना लेती हूँ, है ना. और फिर मैं एरे में ट्रेवर्स करूंगी. इफ आई इक्वल्स टू 1 से ट्रेवर्स करूँ, क्योंकि 0 का कोई काम नहीं है. आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस. नाउ इफ ARR ऑफ आई मॉड्यूलो का है, मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेरी वो जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेरी ऑड है. तो मैं क्या करूंगी, हाँ, ऑड काउंट को बढ़ाऊंगी, ऑड काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगी. अब इस लूप के बाहर आके मैं चेक करूंगी, इफ ऑड काउंट इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 भी ले सकते हैं, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 1 का कोई सेंस नहीं बनता, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं. ऑल राइट. तो मैं रिजल्ट प्लस प्लस कर दूंगी, रिजल्ट को 1 से बढ़ा दूंगी. फिर उसके बाद बेसिक रिकर्जन कॉल कर दो रूट के लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे. रूट डॉट लेफ्ट एंड ARR एंड सॉल्व रूट डॉट राइट एंड ARR. Let me check if I'm recording or not. Yeah, I am. एंड देन उसके बाद मैंने क्या बोला, एक पाथ मेरा कवर हो चुका है, तो उसके बाद उस पाथ की जो मेरे वैल्यू, जो मैंने एरे में उस पाथ की जो वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी मेंटेन की थी, उसको मुझे डिलीट करना बहुत जरूरी है. अगर मैं डिलीट नहीं करूँ तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, आंसर गलत आएगा. तो ARR ऑफ रूट डॉट वैल माइनस माइनस. ऑलराइट. बैक ट्रैक करते वक्त मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा. चलो अब इसको रन करके देखते हैं. Yeah, it's running absolutely fine. Let's submit it and see if all the test cases are passing or not. Okay, wrong answer. Which one? Expected one, output 0. What am I doing wrong?
ओके, यहाँ पे मैंने ऑड काउंट इक्वल्स टू वन ले लिया था, लेकिन इसको लेस देन इक्वल्स टू वन लेंगे. सो नाउ लेट्स सबमिट इट. Yes, all the test cases are passing and submitted. Thank you.